वृक्ष द्वापर युग का वृक्ष है दोस्तों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी साक्षात विराजमान हैं। गोरा वृक्ष राधा रानी, सांवला यानी कि काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे का आलिंगन किए हुए यहीं पर गोपियां स्नान कर रही थीं, इसी स्थान पर। और भगवान श्री कृष्ण वहाँ ऊपर बैठे हुए थे। ये जो डाल आप देख रहे हैं ये सूख चुकी है, इसी डाल पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और गोपियों के वस्त्र को चुराया था। बड़ी ही इस मंदिर को वृंदावन का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना मंदिर बताया जाता है। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन स्वरूप में प्रकट हुए थे। ये इसी स्थान पर, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं इस मंदिर प्रांगण में। इसी डाल पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी। यमुना मैया यहीं से प्रवाहित हुआ करती थी दोस्तों। यहाँ से अगर आप देखें तो इस कदम के वृक्ष के अंदर का पूरा खोखलापन दिखाई देता है। ये देखें आप, अंदर से ये वृक्ष बिल्कुल खोखला है, लेकिन ऊपर से हरा भरा आज भी ये उसी प्रकार विराजमान है इस स्थान पर दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी इस निधि वन में नित्य प्रतिदिन रात्रि के टाइम में रासलीला करने के लिए आते हैं। इस बात का प्रमाण ये है दोस्तों कि जब रात्रि होती है ना, तो यहाँ से पायल घुंघरू के बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। ये यमुना मैया के किनारे पर बने हुए वृंदावन के प्राचीन घाट हैं दोस्तों। इनकी प्राचीनता देखते बनती है दोस्तों। आज भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य प्रतिदिन विहार लीला करने के लिए, रास लीला करने के लिए आते हैं। वो यहाँ आकर के इन लताओं पताओं पर, इन वृक्षों की टहनियों पर झूला झूलते हैं दोस्तों। पूरे टाटिया स्थान में आपको सिर्फ़ और सिर्फ यमुना मैया के रज के ही दर्शन होते हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं श्री वृंदावन धाम की संपूर्ण परिक्रमा करूंगा और आपको दर्शन कराऊंगा। अभी जिस लोकेशन पर मैं हूं, इसे रमण रेती चौक बोला जाता है दोस्तों। यहीं से हम अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करने वाले हैं। यह है दोस्तों रमण रेती चौक, इसे रमण रेती पुलिस स्टेशन भी बोल सकते हैं। यहीं से हम अपनी श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये जो सीधे मार्ग आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है। सीधे की तरफ हम आपको लेकर के चलेंगे। इस तरफ है दोस्तों इस्कॉन टेम्पल और इस तरफ है प्रेम मंदिर, और इसे रमण रेती चौक बोलते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में संपूर्ण श्री धाम वृंदावन की मैं परिक्रमा करूँगा दोस्तों, और दर्शन कराऊँगा आपको। साथ ही साथ परिक्रमा मार्ग में जितने भी दर्शनीय स्थल भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली हैं, उनके भी मैं इस वीडियो में दर्शन कराने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वो जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं वो इस्कॉन मंदिर है दोस्तों, और इस तरफ मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर प्रेम मंदिर है वृंदावन का। बाकी हम परिक्रमा करने वाले हैं, तो चलिए यहाँ जो है सीधे जो मार्ग आप देख रहे हैं, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं दोस्तों। दोस्तों जो श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा है, ये 15 किलोमीटर की होती है दोस्तों। 15 किलोमीटर से मतलब 5 कोस की। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो ये टोटल 5 कोस की परिक्रमा होती है 15 किलोमीटर की दोस्तों, जिसको मैं कर रहा हूँ दोस्तों। अभी हम परिक्रमा करते हुए उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम है, जिसे केलीकुंज आश्रम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जी हाँ, और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में गया हुआ है, ये प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम की तरफ गया हुआ। चलिए अभी हम आपको प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के थोड़े से दर्शन करा देते हैं।
अभी अभी दोस्तों आपने श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम केलीकुंज आश्रम के दर्शन किया। वहाँ पे भोजन प्रसादी भी वितरण हो रहा था, मैंने दिखाया भी। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ज़बरदस्त भोजन प्रसादी मैंने प्राप्त की दोस्तों श्री प्रेमानंद जी महाराज आश्रम में। और अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। पैदल परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं भक्तों के लिए कुछ इस प्रकार से बिल्कुल रोड के साइड में मिट्टी का एक मुलायम रास्ता भी बनाया गया है दोस्तों। तो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं नंगे पाँव, वैसे परिक्रमा नंगे पाँव ही की जाती है दोस्तों, तो बेहतर होगा आप इस वाले मार्ग पर चलें, साइड वाले पे। ये तो वैसे गाड़ियों के लिए है, वाहनों के लिए है। दोस्तों अभी हमारी जो परिक्रमा है वो पहुंच चुकी है इस्कॉन के गौशाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर सा बड़ा सा गौशाला है और गौशाला के बिल्कुल बगल में ही एक बड़ा ही सुंदर सा रमणीय सा बगीचा है दोस्तों। तो अभी हम आपको गौशाला में चल कर के गौ माता के दर्शन कराएंगे और इसके अलावा बहुत ही सुंदर सा यहाँ बगीचा भी बनाया गया है, उसके भी दर्शन कराने वाले हैं, जो कि इस तरफ है दोस्तों। दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं उस सुंदर बगीचे के, जो कि इस्कॉन गौशाला के बिल्कुल बगल में है। तो जो भी श्रद्धालु भक्त यात्री परिक्रमा करते हैं तो इस स्थान पर आकर के विश्राम जरूर करते हैं, भगवान का ध्यान जरूर करते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने दिखाया है, यहाँ पर कुछ वैष्णव भक्त की समाधियाँ भी बनी हुई थी, जिसके मैंने आपको दिव्य एवं अलौकिक दर्शन कराया इस खूबसूरत से, अद्भुत से, अलौकिक से बगीचे के अंदर दोस्तों। हम जो है दोस्तों फिर से अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ चुके हैं। आगे जो अब दोस्तों दर्शन होगा ना, वो होगा कालीदह मंदिर के। जी हाँ दोस्तों, उस स्थान के जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कालिया नाग का दमन किया था दोस्तों, कालिया नाग का मान मर्दन किया था, उस स्थान के दर्शन होंगे। बाकी चलिए हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए उस स्थान तक पहुँचते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है कालीदह मंदिर। जी हाँ दोस्तों, सामने आप बोर्ड पे पढ़ भी सकते हैं कालीदह मंदिर, और यही वो स्थान है जो आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। और ये जो आप कदम्ब का वृक्ष देख रहे हैं, ये वही 5500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का कदम्ब का वृक्ष है, जिसकी डाल पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी और कालिया नाग का दमन के वृक्ष के दर्शन करा देते हैं दोस्तों। इसके बाद हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यही वो स्थान है, इसी स्थान पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच घमासान युद्ध हुआ था दोस्तों। और द्वापर युग में जो माँ यमुना थी वो यहीं से प्रवाहित होती थी दोस्तों। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये माँ यमुना का प्राचीन मार्ग है, द्वापर युग का मार्ग है। माँ यमुना बिल्कुल यहीं से होकर के प्रवाहित हुआ करती थी दोस्तों। और यमुना मैया में कालिया नाग रहा करता था दोस्तों।
और कालिया नाग की वजह से यमुना मैया का जो जल था वो बिल्कुल विषैला हो गया था दोस्तों। विष इतना ज़्यादा था यमुना मैया के जल में कि जो भी जीव जंतु उस जल को पीता था, यमुना मैया के जल को, वह मृत्यु प्राप्त कर लेता था दोस्तों। यहाँ से जुड़ी हुई जो लीला है दोस्तों वो यहाँ पर लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये वही कदम्ब का वृक्ष है, ये देखें आप दर्शन करें। आज भी इस कदम्ब के वृक्ष के दर्शन होते हैं दोस्तों। 5,500 वर्ष से भी पुराना ये कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों। और ये जो आप डाल देख रहे हैं इस तरफ जो यमुना मैया के दिशा की तरफ है, ये वही डाल है जिसकी डाल पर भगवान चढ़े थे और यमुना मैया में छलांग लगाई थी और इसके बाद कालिया नाग का दमन किया था, कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। और उस लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है दोस्तों। बताते हैं कालिया नाग की 4 पत्नियाँ थी दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच युद्ध होने लगा इस स्थान पर, और जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को मारने जा रहे थे, उसका वध करने जा रहे थे, तो कालिया नाग की 4 पत्नियां कुछ इस प्रकार हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गईं और उनसे विनती करने लगीं कि हे प्रभु, आप इन्हें मत मारिए, नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला ठीक है, नहीं मारेंगे। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को बोला से, या फिर कहे कि ब्रज से ही दूर चले जाओ। तो कालिया नाग बोला कि हे प्रभु, मैं दूर तो चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वृंदावन में क्रॉस करूंगा तो गरुड़ देवता हैं जो मुझे मार डालेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर चढ़ करके नृत्य किया और अपने चरणों के निशान बनाए और उन्होंने कहा कि तुम गरुड़ देवता को मेरे चरण चिन्ह दिखा देना, वो तुम्हें नहीं मारेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर चढ़ करके नृत्य किया था, जिसके बड़े ही सुंदर चित्रण यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। बता दें दोस्तों, द्वापर युग से पहले जब यमुना मैया में कालिया नाग रहा करता था, तो यमुना मैया के जल को कोई न तो आचमन करता था, ना तो कोई पीता था, कोई श्रद्धालु भक्त, क्योंकि जो यमुना मैया का जल था दोस्तों वो बिल्कुल विषैला हो गया था। तो इस बात का दुख होता था यमुना मैया को। तो यमुना मैया ने एक पैर पर खड़े होकर के कड़ी तपस्या करी थी। तब जो भगवान थे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो है द्वापर में श्री कृष्ण स्वरूप में अवतरित होंगे ब्रज भूमि में, तो आप मेरा सबसे पहले चरण छुओगी तो आप मेरी पटरानी कहलाओगी, और इसके बाद मैं आपको कालिया नाग से मुक्त करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार ब्रज भूमि में हुआ, तो जब उनके पिता वसुदेव जी यमुना मैया के रास्ते से होते हुए गोकुल लेकर के गए थे, तो जैसे ही यमुना मैया में प्रवेश किए वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, तो यमुना मैया का जलस्तर बढ़ने लगा। और जैसे ही यमुना मैया ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए, इसके बाद यमुना मैया का जलस्तर घटने लगा। फिर इसके बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जो यमुना मैया को वरदान दिया था कि हम आपको कालिया नाग से मुक्त करेंगे, तो इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने इसी कदम्ब के वृक्ष की ये जो डाल आप देख रहे हैं, इसकी डाल से छलांग लगाई थी यमुना मैया में, और इसके बाद कालिया नाग को भगाया था, कालिया नाग का मानमर्दन किया था, कालिया नाग का दमन किया था दोस्तों। आज भी उस कदम्ब के वृक्ष के दर्शन होते हैं। ये कोई सामान्य कदम्ब का वृक्ष नहीं है दोस्तों जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं इस वक्त। और बता दूं कि ये जो कदम्ब का वृक्ष अंदर से बिल्कुल खोखला है दोस्तों। ऐसा कोई वृक्ष आप नहीं देखे होंगे जो अंदर से बिल्कुल खोखला हो और उनकी डाल पर हरी हरी पत्तियां आपको दिखाऊंगा आपको चल करके। वो जो सामने देख पा रहे हैं वहाँ से इस वृक्ष के अंदर का पूरा खोखलापन दिखाई देता है दोस्तों। जी हाँ, और इस बात का प्रमाण भी है कि ये वृक्ष वही वृक्ष है द्वापर युग का 5,500 वर्ष से भी पुराना, जिसकी डाल पर चढ़ करके भगवान ने श्री कृष्ण ने इस यमुना मैया में छलांग लगाया था और कालिया नाग का मानमर्दन किया था, कालिया नाग को भगाया था। जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो इस कदम्ब के वृक्ष में अपनी मनोकामना के धागे चुनरी वगैरह बांधते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कोई सामान्य कदम्ब का वृक्ष नहीं है, ये भगवान से स्पर्श हुआ कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों। इस कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे दोस्तों। और भगवान के सबसे प्रिय वृक्षों में से एक हैं ये कदम्ब के वृक्ष, जिनके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं कालीदह घाट पर, कालीदह मंदिर पर दोस्तों।
जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर तो इस कदम्ब के वृक्ष की परिक्रमा ज़रूर करते हैं दोस्तों। यही वो डाल है दोस्तों। इसी डाल पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाई थी। यमुना मैया यहीं से प्रवाहित हुआ करती थी दोस्तों। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आप देखें तो इस कदम्ब के वृक्ष के अंदर का पूरा खोखलापन दिखाई देता है। ये देखें आप, अंदर से वृक्ष पूरी तरह से खोखला है। कदम का वृक्ष ये देखें आप दोस्तों, पूरा काफ़ी बड़ा सा होल बना हुआ है। यहाँ से आप पूरा अंदर का दृश्य देख सकते हैं दोस्तों। ये देखें आप, और लेकिन ऊपर से बिल्कुल हरा भरा सुंदर वृक्ष आज भी ये दिखाई देता है दोस्तों। ये देखें आप, इसकी प्राचीनता, इसकी दिव्यता अद्भुत है, अलौकिक है दोस्तों। जी हाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि ये वृक्ष 5,500 वर्ष प्राचीन है। अंदर से ये वृक्ष बिल्कुल खोखला है, लेकिन ऊपर से हरा भरा आज भी ये उसी प्रकार विराजमान है इस स्थान पर दोस्तों, जिस प्रकार यह द्वापर युग में इस स्थान पर विराजमान था। अभी अभी हमने आपको कालीदा मंदिर पर 5,500 वर्ष पुराने कदम्ब के वृक्ष के दर्शन कराएं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी द्वापर युग में, उसका भी मैंने वर्णन किया दोस्तों कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का यहाँ पर दमन किया था, मान मर्दन किया था दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यहाँ से भगाया तो उन्होंने एक बात और बोली थी कि तुम इधर पीछे अगर मुड़ करके देख दिए वृंदावन के सीमा के अंदर तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तो जब कालिया नाग यहाँ से आगे बढ़ा यहाँ से जाने के लिए, तो कुछ दूर गया, यहाँ से एक स्थान पड़ता है जो कि यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर जब पहुँचा कालिया नाग तो उसे लगा कि मेरी जो पत्नियाँ थी वो पीछे छूट गई। तो उसने जो है पीछे मुड़ करके देख दिया, वहीं पर ये कालिया नाग पत्थर का बन गया दोस्तों। जी हाँ, ये कालिया नाग आज भी वहाँ पत्थर के स्वरूप में मौजूद है, विद्यमान है, जिसके दर्शन होते हैं। बताते हैं आज भी उस पत्थर पर अगर आप चोट पहुँचाएँगे उसमें से खून निकलता है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने उस कालिया नाग पर गोलियां बरसाई थी तो उस पत्थर स्वरूप कालिया नाग में से खून निकला था। इसीलिए कहते हैं कि आज भी कालिया नाग पत्थर स्वरूप में उस स्थान पर जीवित है। तो बाकी चलिए अब हम यहाँ से आगे अपनी परिक्रमा आगे की तरफ बढ़ाते हैं दोस्तों।